जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की जीएस की क्लास में। आज हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जो परीक्षा में बार बार हमें देखने को मिलते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, ये जो बेसिक जानकारी है बौद्ध धर्म से संबंधित, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जो भगवान थे वे महावीर स्वामी के समकालीन थे। ठीक है, महावीर स्वामी से पहले उनका जन्म हुआ था, तो ये हमें याद रखना है। कंपैरिजन के लिहाज से कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य राज्य के प्रधान थे। माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलिय गणराज्य से संबंध रखती थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था दोस्तों, इसलिए हम गौतम बुद्ध का नाम गौतम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, इनका विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी माँ भी कोलिय गणराज्य से थी और इनकी पत्नी जो थी वो भी कोलिय गणराज्य से संबंध रखती थी। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई गौतम बुद्ध जी के बारे में, भगवान के बारे में। आगे है कि जो यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी शुरू होती है, गृह त्याग की घटना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, नाम दिया गया है। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, इनके सारथी जो थे उनका नाम चन्ना था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो ये बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, बोध गया जो बिहार में स्थित है, वहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और निरंजना नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, निरंजना नदी को कहीं कहीं फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको समझ लेना है। बट या पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये भी क्योंकि ये कभी कभी कंपैरिजन करके क्वेश्चन को कंफ्यूज करके और पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। अगर इनके मोक्ष की बात करें तो लगभग 483 ईसा पूर्व इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इन्हें मोक्ष भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। कुशीनगर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और यहाँ महावीर भगवान से 15 वर्ष पहले इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे गर्भ, जब ये गर्भ में आए थे तो उस घटना को हाथी के चिन्ह से, हाथी के प्रतीक से चिन्हित किया जाता है। जन्म का चिन्ह जो है वो कमल है। यौवन को सांड के चिन्ह से प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, कहाँ उपदेश दिए थे? सारनाथ नामक स्थान पर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है? चक्र है। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु सभी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसलिए जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, इसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुका हूँ मैं, बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा था। ठीक है, बुद्ध जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम के आश्रम में भी रहे थे। ठीक है, और जो इनके प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इन्होंने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जो शब्दावली है ना दोस्तों, इस शब्दावली पर प्रश्न बहुत बनते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो हमें ये शब्दावली का विशेष ध्यान रखना है। तपस और मल्लिक दो इनके अनुयायी थे, जो प्रथम अनुयायी बोले जाते हैं, और वो शूद्र थे, याद रखना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जात पात का कोई भी भेदभाव नहीं किया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन तीनों प्रबल अनुयायी थे इनके। ठीक है, जो अपने समय के प्रमुख राजा भी रहे थे। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अगर अब बात करें हम बौद्ध धर्म के दर्शन की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है हमें जानना, तो बौद्ध धर्म का दर्शन दोस्तों क्या कहता है? एक तो ये नितांत कर्मवादी, कर्म पर विश्वास करने वाला है और पूर्व जन्म पर विश्वास करने वाला है। ठीक है, तो ये लगभग जैन धर्म के जैसा ही है। बुद्ध की शिक्षा थी, न अधिक विलास करना चाहिए और ना अधिक संयम बरतना चाहिए, अर्थात वे मध्यमा मार्ग की बात करते हैं, मिडिल पाथ की वो बात करते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। दुख निवृत्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक है, जैसे मतलब ये अष्टांगिक मार्ग बेसिकली क्या है? 8 नियम हैं, उनका एक समुच्चय है। तो वो 8 नियम
इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है। जो जैन धर्म के 3 ज्ञान जो 3 वो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो लगभग अगर आपने ये 8 याद कर लिए तो जैन धर्म के तो वैसे ही आप 3 बना देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ईश्वर और आत्मा को इन्होंने नहीं माना। ठीक है, बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला था, कोई भी बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। निम्न जाति के लिए भी बौद्ध संघ का द्वार जो था वो खुला था। ठीक है, याद रखना है। हालांकि दिवालिया लोगों के लिए, दासों के लिए और ऋण न चुकाने वालों के लिए प्रवेश वर्जित था, वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, प्रारंभ में अगर बात करें तो स्त्रियों के लिए भी प्रवेश वर्जित था बौद्ध संघ में, लेकिन धीरे धीरे प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, अगर 3 रत्नों की बात करें, त्रिरत्न जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म के, तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है BDS। ठीक है, याद रख सकते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसके बाद है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश परिव्राजक सुभद्र को दिया था। सुभद्र नामक जो शिष्य था उसको अंतिम उपदेश दिया था, यानी कि वो अंतिम समय में बुद्ध के साथ था। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, याद रखना है। वहीं जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है, ये डिफरेंस भी याद रखना है। ठीक है, उनकी जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बौद्ध धर्म के लिए भिक्षुक जो होते थे वह व्यक्ति वह होता था जो बौद्ध धर्म में संन्यास ले लेता था, और उपासक का मतलब वह था जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म की उपासना करता था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। सभा में न्यूनतम उपस्थिति 20 लोगों की होती थी। ठीक है, दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने इसमें डाले हैं, जिससे कि कोई भी प्रश्न हमें आता है तो हम उसमें फंसे ना। ठीक है, अगर बात करें गृहस्थ जीवन का त्याग, तो गृहस्थ जीवन का त्याग जिस शब्दावली जो मैंने बोला था कि शब्दावली को बहुत विशेष तौर पर इसमें याद रखना है, तो जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता था उस व्यक्ति को प्रवज्या कहा जाता था। ठीक है, और प्रवज्या करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? श्रमऋण कहलाता था। कम से कम 20 वर्ष की आयु उसकी होना आवश्यक था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कम आयु का होता था उसे बौद्ध धर्म में एज अ भिक्षुक शामिल होने की आज्ञा नहीं थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में जब जो भी अपने वो दैनिक पूजा पाठ करते थे उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि का मतलब को वो उच्चारित करते थे, बोलते थे। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था। ठीक है, हमें याद रखना है। और ये एक युग प्रवर्तन घटना कहलाई थी। युग प्रवर्तन घटना कैसे? बौद्ध धर्म का स्वरूप, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का स्वरूप बदल गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में, ठीक है, उसको बहुत मतलब विशेष तौर पर दूर दराज के क्षेत्रों तक फैलाने में अशोक का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं मेंस का, हालांकि ये टॉपिक है। ठीक है, विलासिता, बहुत ज़्यादा दान लेना। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में उदारता, क्योंकि पहले ब्राह्मण धर्म जो था वो बहुत कट्टरता थी उसमें, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उदार हुआ तो लोगों का जो रुझान था वो ब्राह्मण धर्म की तरफ भी बढ़ने लगा था। ठीक है, और संस्कृत भाषा का प्रयोग करना। देखिए, संस्कृत भाषा जो थी तब उस समय की एक स्पेशल लैंग्वेज मानी जाती थी। ठीक है, जनरली लोग प्राकृत और पाली बोलते थे। तो ऐसे में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने तो अपने प्रवचन किस में दिए थे, उपदेश किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। लेकिन धीरे धीरे जो उनके शिष्य हुए वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, अगर हम बात करें ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग, तो ये पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने बौद्धों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। हूण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मारा था और शशांक ने बौद्ध वृक्ष को ही कटवा दिया था। तो अगर ये प्रश्न आता है कि किस राजा ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था, तो ये वो शशांक था। दोस्तों वर्तमान में देखिए बौद्ध वृक्ष जो है, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो तो काफ़ी पहले ही छित विच्छित हो चुका है। अभी जो वर्तमान में जो वृक्ष है ना वहाँ पे, वो इस वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, ये BPSC का प्री का प्रश्न भी है, तो ये 5वीं पीढ़ी है, याद रखना है हमें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बौद्ध संगति ही बस एक टॉपिक शेष है। बौद्ध संगति को हम अलग से एक वीडियो में उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा विस्तृत हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।